हेलो किसान भाइयों, हम आज आपसे बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ किसान भाई, आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना न्यू अपडेट, 12वीं किस्त इस तारीख को मिलेगा पैसा। पीएम किसान 12 इंस्टॉलमेंट बिग अपडेट। जी हाँ किसान भाई, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं या फिर 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाली है। जी हाँ किसान भाई, आपके खाते में जल्द ही पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि आपके अकाउंट में कब तक पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, कब तक नहीं किए जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। जी हाँ किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त इस महीने होगी जारी। 1.5 करोड़ से अधिक किसानों का डेटा अपलोड। जी हाँ किसान, यहाँ पे बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त इस महीने किसी भी तारीख को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों का डेटा अपलोड हो चुका है। तो चलिए बताते हैं कि वो कौन से डेटा अपलोड हुए। जी हाँ किसान, यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त इस महीने होगी जारी। 1.5 करोड़ से भी अधिक किसानों के डेटा अपलोड। लखनऊ से कृषि सूर्य प्रताप शाही अध्यक्षता में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आ जाएगी। जी हाँ किसान, यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ में मंगलवार को कृषि सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त इसी माह जारी होगी। भूलेख अनिवार्य किए जाने से 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं। वहीं 1 करोड़ 62 लाख किसानों का डेटा अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैठक में खरीफ गोष्ठियों की समीक्षा की गई। इस दौरान 125 सुझाव पर चर्चा हुई। किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। जहां बारिश कम हुई है वहां दलहन तिलहन के बीज की मिनी किट किसानों को फ्री में दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जिन किसानों को भूलोक अपलोड होगा केवल उन्हीं की निधि का लाभ मिलेगा। इसके सत्यापन की अंतिम तिथि 9 सितंबर। अब तक 11 लाख किसानों का डेटा अपलोड होना बाकी है। कृषि मंत्री ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि को सक्षम बनाए जाने के लिए नवासी कृषि विज्ञान इस पर 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र आधुनिक बनाया जाएगा। बस्ती का कृषि विज्ञान केंद्र सरकार की रैंकिंग तीसरे नंबर पर आया है। जी हाँ किसानों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है किसानों के लिए कि किसानों के लिए बड़ी खबरी। 12वीं किस्त और ई-केवाईसी पर ताज़ा अपडेट, जल्द खाते में आएंगे 2000 ये लाभार्थी अपात्र घोषित। जी हाँ किसानों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए 12वीं किस्त से पहले नई अपडेट। आधिकारिक वेबसाइट से ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 को हटा दिया गया था। इससे पहले तक आखिरी तारीख वहाँ पर लिखी हुई नजर आती थी। हालांकि वेबसाइट पर एक मैसेज लिखा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है और ये OTP के जरिए होता है जो कि पीएम किसान पोर्टल पर मौजूद है। वहीं आपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर भी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। चूँकि केवाईसी की तारीख तो निकल चुकी है, ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इसकी डेटा आगे नहीं बढ़ेगी और 12वीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। खबर है कि अब पात्र किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2000 रुपये जल्द ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके पैसे रुक या अटक सकते हैं। 12वीं किस्त के लिए कुछ राज्य सरकारों ने अप्रूवल दिया है और कुछ का अप्रूवल अभी पेंडिंग में है। ऐसे में किसान ताज़ा अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट pm.government.in पर अपडेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 लाख किसान अपात्र घोषित पाए गए। पीएम किसान सम्मान निधि में यूपी करीब 21 लाख किसान अपात्र निकले जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि वेरिफिकेशन में करीब 21 लाख लोग किसान अपात्र पाए गए हैं। इन लोगों को इस योजना के तहत अब तक दी गई पूरी राशि को वापस करना होगा। जिन भी लोगों ने गलत तरीके से इस सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाया है उन लोगों को इस पैसे को वापस करना ही होगा। तो चलिए किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।